मुंबई में बरसात में सड़क की स्थिति ऐसी हो जाती है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है। हम वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हैं जो मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ती है और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के दोनों तरफ हम देख सकते हैं ऐसे कंक्रीट की सड़कों का निर्माण चल रहा है जो 17,000 करोड़ की कंक्रीटाइजेशन योजना है महाराष्ट्र सरकार की। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है सड़क को गड्ढा मुक्त बनाना। इस परियोजना में अब तक 49% काम पूरा हो चुका है, यानी तकरीबन 8,500 करोड़ के गड्ढे मुंबई की सड़कों के बन चुके हैं। लेकिन मैं आपको स्थिति दिखाना चाहूँगा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की कि बड़े से बड़े जो वाहन हैं उन्हें भी स्लो मूविंग यहाँ पर चलना पड़ रहा है। टू व्हीलर वालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। आप देख सकते हैं एक पैच गड्ढों का कितना बड़ा पैच है। हालांकि जो बीएमसी है और जो दूसरी एजेंसियां हैं एमएमआरडीए, म्हाडा, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, ये लगातार गड्ढों की शिकायत मिलने के बाद उन गड्ढों को टेम्पररी फेज पर भरने की कोशिश करती हैं। लेकिन अब भी जो गड्ढे हैं वो करीब 6,051 गड्ढे बीएमसी द्वारा भरे गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी गड्ढों की संख्या लगातार जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि जो सड़क का निर्माण हुआ है वो इतना घटिया तरीके से हुआ है कि उसमें जो गड्ढे हैं वो विजिबल हो जाते हैं। जो सीमेंट की सड़क बनी है वो तो काम करने लायक योग्य है, यानी उस पर गाड़ियां चल सकती हैं। लेकिन अभी कई ऐसी सड़कें हैं जो बन रही हैं, बरसात में भी इन्हें बनाया जा रहा है। बहुत इमरजेंसी लेवल पर आप देख सकते हैं इन सड़कों को बनाया जा रहा है। इनमें वो पूरी जो नियम और जो नियमावली है उसका पालन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये सड़कें बरसात में नहीं बनती हैं, गर्मी में बनती हैं। लेकिन इन सड़कों को बरसात में भी कहीं कहीं पैचिंग करने के लिए बनाया जा रहा, ताकि जो एक तरफा मार्ग है वो शुरू हो सके। हम देख सकते हैं जेसीबी मशीन वगैरह आ रही है और इन सड़कों पर जो काम है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है। लेकिन ऐसी सड़कें जिनका अभी तक कंक्रीटाइजेशन नहीं हुआ है, यानी सीमेंटीकरण नहीं हुआ है, उन सड़कों पर यानी कि डामर और कोलतार की सड़कों पर जो स्थिति है वो बहुत भयावह है। 2025 में 1 जून और 18 जुलाई के बीच तक 6,758 गड्ढों की शिकायत दर्ज हुई है, जो पिछले साल 2024 की तुलना में 8% से ज़्यादा है। यानी 2024 में कुल 4,983 गड्ढे हुए थे, जो 2025 में बढ़कर 5,138 हो गए हैं। ये पूरे मुंबई की स्थिति है। अगर इसमें एमएमआर का यानी ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, वसई विरार, मीरा भाईंदर का अगर इलाका जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। महाराष्ट्र में हर बार जो विधानमंडल का सत्र होता है उसमें गड्ढों की जो स्थिति है उसको लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन गड्ढे जस के तस रहते हैं और उसमें गिरकर या तो लोगों की मौत होती है या वो बुरी तरह से घायल होते हैं। और ख़ास करके जो टू व्हीलर चलाने वाले हैं, दुपहिया वाहन धारक हैं, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर रहती है, क्योंकि बरसात होने के बाद गड्ढों के अंदर पानी भर जाता है और गड्ढे नज़र नहीं आते, उसमें ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। इसलिए सरकार जो युद्ध स्तर पर काम कर रही है, उसने पूरे बीएमसी के 227 वार्ड में हर वार्ड में 5 इंजीनियर लगाए हैं और एक इंजीनियर करीब 14 से 15 जो किलोमीटर का रास्ता है उस पर नज़र रखता है। 24 घंटे उसको भरने की कोशिश करता है। ऐप बनाया गया है, माय पॉटहोल्स क्विक ऐप नाम है इसका, और इस पर भी कोशिश होती है कि शिकायतें जो आ रही हैं उनको भरा जाए। लेकिन फिर भी मुंबई में गड्ढों की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं और एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये मौतें कब रुकेंगी। कैमरामैन सुभाषिश के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। हम इस वक्त वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के दहीसर चेक नाके के पास हैं। रोड की बहुत बुरी हालत है। आप बताएं कितनी तकलीफ होती है आपको ये रोड क्रॉस करने में रोजाना? रोज़ 5 मिनट का जो सफ़र है मीरा रोड से दहीसर जाने के लिए, वो आधा से पौना घंटा लग रहा है उस सफ़र के लिए। हमने प्रताप सरनायक जी से भी इसके बारे में विषय किया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को भी कई बार पत्र लिखा, लेकिन उनको कोई सुनवाई नहीं है। मीरा भाईंदर के जो अच्छे रास्ते से उसको करोड़ों रुपया खर्चा करके उनको बुरा बनाने का काम किया। इस रोड में इतने खड्डे हो गए, गाड़ियों में दुनिया भर के काम निकल रहे हैं, लोगों को साकोब्जर का तकलीफ हो रहा है, लोगों को पीठ का तकलीफ हो रहा है, डीजल की मार हो रही है, लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इससे लगता है कि मुंबई शहर में जो एंट्री चेकनाका पॉइंट में इस तरह से मुंबई की हालत इन्होंने करके रखा है। मुझे लगता है इसके बारे में सरकार को कुछ। एक्सीडेंट होते हैं इन गड्ढों में? एक्सीडेंट तो रोज हो रहा है। लोगों को एक्सीडेंट के साथ में आंतरिक जो चोटें लग रही है, लोगों को हार्ट अटैक आने जैसा सुविधा हो गया है। गाड़ी चलती है, ऊपर नीचे होता है, सौका फिलता जुलता है, तो इसके हिसाब से
इसके हिसाब से उनको तकलीफ हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है इसके बारे में बिल्कुल, कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर हम गड्ढे नाप लेते हैं, हम देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर है और एक गड्ढा हम यहाँ पर नापते हैं। जरा हम आपको यहाँ पर एक गड्ढा नाप कर दिखाते हैं कि कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसके अंदर इन टू व्हीलर वालों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ये देखिए, ये तकरीबन 9 फुट लंबा ये गड्ढा है। आप यहाँ पर देखिए 9 फुट लंबा गड्ढा है और अगर एक दूसरे गड्ढे को आगे नापें तो यहाँ पर लाइन से ऐसे गड्ढे हैं। ये एक यहाँ पर गड्ढा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए तकरीबन 6 फुट लंबा, ये 3.5 फुट लंबा ये गड्ढा है। और एक गड्ढा यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर है। यहाँ पर आप देखिए कि ये गड्ढा जिसकी लंबाई आपको बताऊँ मैं यहाँ पर तकरीबन 4.5 फुट के आसपास ये गड्ढा है। और एक गड्ढा मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, लाइन से ये दहिसर चेक नाके के पास का ये पूरा इलाका है। ट्रैफिक पुलिस को बहुत परेशान होना पड़ता है। ये गड्ढा आप देखिए, ये जो है ये तकरीबन यहाँ पर देखिए आप करीब 3.5 फुट के आसपास का ये गड्ढा है। और ये लगातार ऐसे गड्ढे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर दहिसर चेक नाके के पास हैं। कितनी बुरी स्थिति है यहाँ पर, ये कितने गड्ढे, यहाँ पर कितना एक्सीडेंट होता है? सर यहाँ पे तो रोज का ऐसे एक्सीडेंट होना जाना लगा रहता है। बारिश की वजह से भी पानी इतना जमा हो जाता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि गड्ढा कहाँ पे है और रोड कहाँ पे है। इसलिए मैं बम्बई के सरकार को ये कहूँगा कि जल्द से जल्द इस रोड को ठीक किया जाए। गड्ढे हैं यहाँ पर चेक नाके के पास, आपको क्या लगता है? सर यहाँ पे कम से कम 100 गड्ढे होंगे यहाँ से लेकर चेक नाके तक सर। अच्छा, हाँ यहाँ जी। पर देखिए कुछ गड्ढों को यहाँ पर बुझाया गया है। जो टेम्पररी अरेंजमेंट है वो यहाँ पर किया गया है। 2 दिन पहले इन गड्ढों को बुझाया गया है क्योंकि जो ऐप है मुंबई महानगर पालिका का, मीरा भाईंदर महानगर पालिका का, वसई विरार महानगर पालिका का, उसमें जो जानकारी उनको मिलती है गड्ढों की, तब आकर इनमें कंक्रीट डाला जाता है, पत्थर डाले जाते हैं। लेकिन जो सड़कों की स्थिति है वो इतनी बुरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन से यहाँ पर गड्ढे हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक होता है। नहीं बनेगा भाई, ये कितनी बुरी हालत है। अरे बहुत सालों से चल रहा है सर, कभी नहीं बनेगा ये रास्ता। कितना गड्ढा है यहाँ ये लोग बारिश आता है तभी इनको याद आता है काम करने का है, गर्मी में काम करने नहीं होता है। अरे बहुत खड्डा है, बिल्कुल बहुत गड्ढा है। आप देख सकते हैं कि हाँ जी, कितना गड्ढा है आप बताएं? कितना खड्डा नहीं है, ये सब भ्रष्टाचार है इधर के पॉलिटिकल्स का, और कुछ नहीं। पैसा लेके छू मंतर। कितने गड्ढे होंगे, कितनी कितने दिक्कत गड्ढे? आती है आप सर, चलाते हैं? चांद पे जो गड्ढे है ना, इधर ज्यादा है, चांद से कम है। अरे चांद पे कम है, यहाँ पे ज्यादा। चांद पे जितने गड्ढे नहीं हैं उससे ज़्यादा गड्ढे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं खास करके जो एम्बुलेंस होती है, जो ग्रीन चैनल एम्बुलेंस के लिए बनाया जाता है, उनको कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये ग्रीन चैनल यहाँ पर बनाया गया है, एक इमरजेंसी पेशेंट इसके अंदर है और इस इमरजेंसी पेशेंट को अस्पताल ले जाने के लिए ग्रीन चैनल बनाया गया। लेकिन यहाँ पर भी जो परेशानी है वो बहुत ज़्यादा आती है। देखिए गड्ढे किस तरह से हैं, पूरे जिस तरह से लग रहा है चंद्रमा पर जैसे गड्ढे होते हैं वैसे यहाँ पर सड़कों पर नीचे गड्ढे भरे हुए हैं। और इसी वजह से ये पूरी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो मोटरसाइकिल सवार हैं, टू व्हीलर सवार हैं, रिक्शा चालक हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। कितने गड्ढे हैं, कितना तकलीफ बहुत होता है गड्ढे आपको, हैं, बहुत खड्डे हैं, बहुत गड्ढे सर? हैं। आपके रिक्शा को कितना तकलीफ होता बहुत है? तकलीफ होता है रिक्शे मेंटेनेंस को। कितना आता है? मेंटेनेंस बहुत आता है इसके चक्कर में। एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। हाँ, तो बहुत एक्सीडेंट होते हैं, मेंटेनेंस भी बहुत आता है। और साफ तौर पर ये जो गड्ढों की समस्या है ये न सिर्फ दहिसर में बल्कि बोरीवली, अंधेरी, कांदीवली, हर जगह पर। आप बताएं सर, कितनी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हैं? मैं आपको अभी मराठीत बोलतो हा. बोला बोला, हिंदी मध्ये बोला। मी हिंदीमध्ये बोलो. ये मीरा भाईंदर की जो अवस्था है, ये खड्डे में अवस्था है पूरा. मैं बोलता हूँ कि मीरा भाईंदर खड्डे में है. अभी किसी 1-2 महीना पहले यहाँ से जो नीलकमल नाका जो लगता है, यहीं ये खड्डे के वजह से एक बाइक वाला ट्रक के नीचे आ गया, उधर ही उसका ऑन द स्पॉट हो गया. अभी 15 दिन पहला ये जो फाउंटेन के पहला जो खड्डे हैं वहाँ 2 जन की मौत हो गई. लेकिन ये जब तक मीरा भाईंदर की वासियों, जब तक रोड पे आंदोलन नहीं होता है, जब तक लोग यहाँ नहीं बैठते, तब तक यहाँ कुछ नहीं होता. पूरा मीरा भाईंदर खड्डे में ही है. आप बताएं, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे कितने गड्ढे आप देख रहे हैं और कितनी दिक्कत लोगों को फेस? मीरा भाईंदर के ये वेस्टर्न हाईवे की जो एक्सप्रेस है, यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, निर्मल करके कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने पूरे रास्ते की माँ बहन एक करके रखा है. जब तक रास्ते का काम हुआ, हम लोग ने बंद करने की मांग की, क्योंकि अच्छा क्वालिटी का काम, ये करीब थूक पट्टी का काम हो रहा है. और जो खड्डे में जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ मराठी में कहा होते, जेवढा खड्ड्यातून बाईक जाते ना, तेव्हा ह्या नेत्यांची आई बहीण एक होते. ही परिस्थिती आहे. जोपर्यंत लोक मरत नाही तोपर्यंत ह्यांना काय पडत नाही. कल भी अंधेरी की पवई में एक व्यक्ति की गड्ढे में गिरकर मौत हो गई. बहुत बड़ा गड्ढा था, वो अंधेरी का रहने वाला था, कल उसकी मौत हो गई.
ये सरकार को कुछ पड़ी नहीं है। ये लोग मरेंगे ना, इनको 2 लाख 5 लाख डिक्लेयर करेंगे, ये सरकार की अवस्था है। मैं दावे के साथ करूँगा, जो भी मरेगा इसका कीमत ये लोग ने नक्की किया है, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख। इनको कुछ पड़ी नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने लाखों लोगों का पूरा मलाई खा चुके हैं। मैं ये एक्सप्रेस में खड़ा हूँ, ये पुलिस स्टेशन काशीमीरा के जो हाईवे का विभाग है, वहाँ जो रोड का काम चालू है, वो निर्मल कॉन्ट्रैक्टर करके कोई है, उसने तो पूरा रास्ते का माँ बहन करके रखा है। बिल्कुल, इसकी वजह से ट्रैफिक की बहुत समस्या आती है। गुस्सा यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा है, और गुस्सा लोगों का इसलिए भी जायज़ है क्योंकि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जो सड़कें बनती हैं वो भ्रष्टाचार युक्त सड़कें बनती हैं, जबकि वो गड्ढा मुक्त सड़कें बननी चाहिए। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि मुंबई की सड़कों का गड्ढा कब भरेगा। कैमरामैन सुभाषीष और संदीप के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। तो मुंबई में कितने बड़े गड्ढे हैं और ये गड्ढे कितने किलर गड्ढे हैं, कितने खतरनाक गड्ढे हैं, इसका एक जो उदाहरण है वो हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए, तकरीबन 8 फुट लंबा ये गड्ढा है, 8 फुट 2 इंच लंबा ये पूरा गड्ढा है। अब आप समझिए कि बारिश बंद है तब यहाँ पर ये गड्ढा इतना विजिबल है, और ऐसे बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर और भी हैं। मैं आपको इस तरफ दिखाना चाहूँगा कि एक गड्ढा जो है वो जिसमें कंक्रीट डाला गया था, और कंक्रीट डाले जाने के बाद भी ये गड्ढा जो है बुझा नहीं है। ये तकरीबन 6 फुट 9 इंच का गड्ढा है, और ऐसे बड़े बड़े गड्ढे यहाँ मुंबई में पूरी सड़क पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं सामने बड़े बड़े गड्ढे थे, लेकिन इन गड्ढों को कंक्रीट डालकर भरा गया है, और कंक्रीट डालकर भरे जाने के बाद भी ये जो पूरा पैच है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये पूरा पैच मैं यहाँ पर नाप रहा हूँ, ये तकरीबन 9.5 फुट और आगे आधा फुट और 10 फुट लंबा ये पैच था, जिसमें कंक्रीट डालकर इसे भरा गया है। अब आप समझिए कि बारिश हो रही है, और बारिश में इन गड्ढों में अगर मोटरसाइकिल चली जाए और मोटरसाइकिल सवार उसे देख ना पाए, तो तुरंत उसकी घटनास्थल पर गिरने के बाद इंजरी होती है, वो घायल हो जाता है। और पीछे से अगर मोटरसाइकिल सवार के कोई अगर गाड़ी आ रही है, तो मोटरसाइकिल सवार इन जहां गिरा होता है उसके ऊपर से वो ट्रक या टेम्पो चले जाता है, और तुरंत उसकी मौत हो जाती है। पवई में ऐसे ही एक युवक की मौत हुई, वो नीचे गिरा और पीछे से गाड़ी आई और उसकी मौत हो गई। कितना खतरनाक है ये पूरा गड्ढा, और कितना डर लगता है आपको? 50% मुंबई में खतरनाक ही तो गड्ढा है, जहाँ नहीं तहाँ होता ही रहता है। कौन ध्यान देता है? कहाँ है गवर्नमेंट? उसको बोलो आप लोग। तो आप कितना डरते हैं? आपने हेलमेट पहना है तब भी आपको डर लगता है? नहीं, डर तो लगता है ना, शाम को घर जाएंगे खड्डे में जाएंगे तो मालूम पड़ना चाहिए ना। आप बताएं सर, आप भी मोटरसाइकिल चलाते हैं, आप यहाँ के लोकल रहवासी हैं, कितनी दिक्कतें यहाँ पर इस पूरे पैच में काशीमीरा, दहिसर, बोरीवली में है? देखिए, इस प्रकार के पूरे खास करके कहेंगे दहिसर, बोरीवली ही और मीरा भाईंदर में पूरा ही खड्डा मुक्त होना चाहिए था, लेकिन खड्डा मुक्त के जगह पे खड्डा युक्त शहर हो चुका है। बड़े बड़े खड्डे हो रहे हैं, कई मोटरसाइकिल गिरे, कई लोगों की कार एक्सीडेंट हुए। बीच में पहले ही 1 हफ्ता 3 दिन पहले एक महिला की रिक्शा से उसकी टायर निकल गई, घायल हो गई वो, और उसका रिक्शा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मीरा भाईंदर मनपा के जो आयुक्त हैं राधा विनोद शर्मा, भले ही IAS हैं, लेकिन उनको इसके बारे में, मीरा भाईंदर की समस्या के बारे में उनको जानकारी नहीं है। AC के बैठे चैम्बर में उनको खड्डा दिखता नहीं है। ये बहुत ही दयनीय अवस्था है मीरा भाईंदर, दहिसर और बोरीवली का है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, TV9 के माध्यम से, आप बहुत ही एक जागरूक पुराने पत्रकार रह चुके हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं महाराष्ट्र सरकार से गुजारिश करूंगा कि मीरा भाईंदर के ऊपर विशेष ध्यान दें, और ऐसे IAS ऑफिसर को सख्त आदेश दें कि वो बारिश के समय में रास्ते पे उतरे। MMRDA हो चाहे मीरा भाईंदर मनपा हो, 2000 से 2200 करोड़ वाली मीरा भाईंदर महानगर पालिका के यदि इस प्रकार के खड्डे रहेंगे तो ये बजट का पैसा जाता किधर है? मनपा आयुक्त तो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। करोड़ों करोड़ रुपया, एक देखिए MICL जैसा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन रहा है, एक फ्लैट की कीमत यहाँ पे 1.5 करोड़ है। यहाँ पर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स के बीच में ऐसे बड़े बड़े गड्ढे जरूर उन्हें चिढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े ऊंचे हाई राइज इमारतें तो बन जाती हैं, लेकिन हाई राइज इमारतों तक जोड़ने वाला जो पूरा का पूरा सड़क है, वो पूरी की पूरी सड़क गड्ढों में भरी रहती है, और ऐसे में लोग जाएं तो जाएं कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैमरामैन सुभाषीष के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।